चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये फाइनली पास हो जाएगा? इतना बहुमत सरकार ने जुटा लिया बीरेन जी? बिल्कुल बहुमत उनके साथ है और वो बिल पास करा लेंगे। ये दूसरी बार बिल आया है, पहली बार ये जेपीसी को चला गया था और कई सारी मीटिंगें हुई, लेकिन कितना संशोधन उसमें स्वीकार किया गया। ये बिल पास होगा तो लोगों के सामने आएगा। ब्रजेश जी, ये बात तो साफ है कि इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष और खास तौर से देश के मुसलमान में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। लेकिन ऐसे ही हालात तब भी बने थे जब 370 पे बिल आया था, और जब ट्रिपल तलाक पर आया, और जब सीए पर आया। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सीए के बिल पे आज तक कितने मुसलमानों को बाहर निकाला गया और कागज़ चेक किया गया। ये बिल भी आएगा और ये कहते हैं कि हम संपत्तियों का पंजीयन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे वक्फ की। तो ये रजिस्ट्रेशन अगर सरकारी व्यवस्था के अनुसार है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करे। सदस्य जो चुने जाते हैं वो कई बार चुने जाएंगे, इसको देखें। 20-20 साल से एक ही लोग न चुने जाए, इस पर भी व्यवस्था करें। आज गृह मंत्री ने कहा कि कोई गैर मुस्लिम इस बोर्ड में नहीं आएगा, सरकार की ये मंशा नहीं है। वो कहते हैं कि हम वक्फ की जो आय है, वक्फ के माध्यम से बोर्ड की आय को बढ़ाएंगे, यानी कि उसको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और जो उनका कहना था कि हमारा इरादा मुसलमानों की संपत्ति में हस्तक्षेप करने का नहीं है जी, न तो उनके किसी धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करने का है। दान की गई संपत्ति को हम खाली व्यवस्थित करना चाहते हैं, जो मदरसे के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर धार्मिक कार्यों के लिए दी गई थी। लेकिन जो गरीब मुसलमान हैं उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार ये कहती है। और ये बात को तो सबको मानना होगा कि जब किसी संस्था में भ्रष्टाचार और अत्याचार के आरोप लगने लगे तो उसमें सुधार जरूरी हो जाता है, और उसमें अगर कोई संशोधन हो तो कोई बुराई नहीं है। वक्फ बिल को जो लोग मुसलमान विरोधी मानते हैं, हो सकता है कि इससे मुसलमानों को टाइट करने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा हो, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसको और पारदर्शी ढंग से लाए, जो आशंकाएं हैं वो दूर कर दे। जब वो कहती है कि हम कब्जा नहीं करना चाहते, जब वो कहती है कि हम आय बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर और पारदर्शी सिस्टम आना चाहिए और वक्फ का, जिससे कि सही इस्तेमाल हो जी। वैसे वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती है और कई देशों में केंद्रीकृत व्यवस्था द्वारा गवर्न होती है, कोई भारत में अकेले नहीं है। तो ये बात जायज हो सकती है, लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि तमाम गरीब लोग वक्फ की जमीनों से अपना रोजगार चलाते हैं। तमाम गरीब लोग वक्फ की जमीनों पर सदियों से, पीढ़ियों से रहते आए हैं। उनके साथ अन्याय ना हो, उनकी जमीनें खाली ना कराई जाएं, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहकर भी हम आप किसी धर्म में या जाति में पैदा नहीं हुए हैं। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था थी, लेकिन नीचे आकर पैदा होकर हमने जाना कि हम हिंदू हो गए, वो मुसलमान हो गए, वो ऊंच है, वो नीच है। अब उसी हिसाब से जो पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, धार्मिक आयोजन है, उनको अपनाना आदमी की मजबूरी हो जाती है। जी वीरेन जी, कंक्लूड। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। ये देश प्रेम के लिए जाना जाता है, नफरत करने वालों को नहीं। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि समय के साथ हर चीज में तब्दीली होती है, और अगर अच्छाई के लिए किसी बोर्ड में तब्दीली हो रही है, सुधार की आवश्यकता है, तो किया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम ट्रिब्यूनल के बजाय हर आदमी को कोई धार्मिक कारण नहीं मिली है, वो कोर्ट में जाए। ट्रिब्यूनल भी एक तरह की न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन उससे अगर संतुष्ट नहीं होता आदमी तो कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। वो रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। वैसे ब्रजेश जी,
आज जो लोगों के लेकर बड़ी आलोचना हो रही कि रालोद ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार ने बदल लिया, नायडू बदल गए, तो ये हर युग की रीत रही है। अनिल दुबे जी बैठे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, चाहे वो प्रकाश राजभर बैठे हैं। इनके लिए ये कहा जा सकता है कि न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, और जब सूख गई पेड़ की डाली तो बस परिंदों ने ठिकाना बदला। तो ये सब अपन अपन ठिकाना बदले, खाली समय के साथ ये फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि जब एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगी समस्या का हल। बहुत शुक्रिया। तो ये समझ लीजिए, जी। वही आएंगी चीजें सामने। जी। फिलहाल सुनिएगा कि ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, और भेजे में जो घुसा है बस वो शैतान बुरा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्व